हरियाणा के नूह हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। 31 जुलाई को नलहरेश्वर मंदिर के आसपास फायरिंग की गई थी। यह वीडियो घटना की भयावह बयां करता है। पहाड़ियों के बीच घिरे मंदिर पर पहाड़ी के ऊपर से भीड़ ने फायरिंग की थी। सोमवार का दिन होने के चलते मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ थी। अचानक फायरिंग से कोहराम मच गया था, जिसे यहां जहां मिली वो जगह देखकर छिपता रहा और नजर आया। ये तस्वीरें हरियाणा के नलहरेश्वर मंदिर के बाहर की हैं। यहाँ पुलिस वाले कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। पहाड़ी से लगातार फायरिंग हो रही है। पुलिस वाले आधुनिक हथियार लेकर फायरिंग करने वालों से लोहा लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से फायरिंग हो रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, बुरे घेर रहा थे। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई आतंकी हमला है तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल मेवात और नूह में दंगों के दिन का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाद में देख लेते। ये भाई सामने सामने उधर देखो, ओ उधर पहाड़ी पे ऊपर। कहाँ बता? ओ ऊपर। भाई ना जाओ। ये अपनी टीम इस दिन दंगाइयों ने नलहरेश्वर मंदिर पर भी फायरिंग की थी। यहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई थी। तस्वीरों में खुलेआम फायरिंग करने वाले नूह के दंगाई हैं। बिल्कुल मंदिर परिसर के अंदर भी गोली चली है तकरीबन। हाँ जी, पहाड़ पे से चढ़ी है और अपना मंदिर के बाहर भी तकरीबन गोलियां चली हैं। तो उसमें लोग घायल भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं। जो पब्लिक के वो 2.5 घंटे मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, वो काफ़ी जो थे दर्दनाक थे, थोड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे। लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी बाहर और मंजर थोड़ा सा गंभीर ही था। हरियाणा के मेवात का ये वही नूह इलाका है जो दंगों की आग में जल गया। जला भी ऐसा कि लंबे समय तक इस आग की तपिश यहाँ महसूस की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि दंगाई पूरी प्लानिंग से आए थे। नूह में दंगाइयों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। मंदिर के चारों ओर पहाड़ी पर चढ़ गए थे दंगाई। पहाड़ी से हिंदुओं पर गोलियां चलाई जा रही थी। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु जमीन पर लेटकर गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। जहाँ हम खड़े हैं यह पूरा भरा हुआ था। मंदिर का अंदर का मठ पूरा भरा हुआ था। आपको बैकग्राउंड दिखाया, कमरे दिखाए हैं, वो पूरे भरे हुए थे। ये प्रांगण था, इसमें हवन कुंड ये बना हुआ है। लोग हाँ अभी पैरामिलिट्री फोर्स है। हाँ, ये पूरा भरा हुआ था। नीचे के हॉल है वो पूरे भरे हुए थे। सोमवार का दिन होने के चलते मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ थी। अचानक फायरिंग से कोहराम मच गया, जिसे जहां जगह मिली वहीं वो छिपता नजर आया। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी अपनी जान बचाकर छिपने को मजबूर हो गए। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि किस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इस दौरान मंदिर में लोग 6 घंटों तक फंसे रहे। जो वीडियो सामने आया है वो इसी पार्किंग का है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। पुलिस फोर्स और लोग यहाँ गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ सामने से दिख रही हैं, क्योंकि 3 तरफ से ये नल्लड़ महादेव मंदिर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों के ऊपर दंगाई मौजूद थे, असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व मौजूद थे और वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मंदिर पर फायरिंग के बाद श्रद्धालु यहाँ फंस गए और वे जान बचाने को छिप गए। हिंसा शहर में फैली थी, इसलिए श्रद्धालुओं ने मंदिर में ही शरण ली। कुछ श्रद्धालुओं की गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। जब यहाँ से यात्रा वापसी गई थी तो 2 बजे के बाद ये मंदिर के बाद ये घटना हुई। तो तकरीबन लोग 3-3:15 से बीच अपना मंदिर में आए। तो जब मंदिर में आए तो हमने देखा कि ये तो वही हैं जो अभी यहाँ से दर्शन करके गए थे कुछ समय पहले। तो आगे माहौल ज़्यादा ख़राब होने लगा, गोलीबारी हुई है, स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है, लोग भी घायल हुए हैं। मंदिर के अंदर भी गोलीबारी हुई है, बाहर जो बड़ा मंदिर का गेट है वहाँ भी हुई है। तो वहाँ स्थिति मतलब काफ़ी गंभीर रही। 31 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे जब पैरामिलिट्री फोर्स आई, तब जाकर दंगाई वहां से भागे और लोग अपने घरों को जा सके।
पूरा मंदिर परिसर करीब 2500 लोगों से भरा हुआ था और दहशत का ऐसा माहौल था कि हर आदमी को लग रहा था कि उसकी जान पर बनाई है। और जब प्रशासन ने उनको रेस्क्यू कराया तब उनकी जान में जान आई, तब उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी बच गई है। 31 जुलाई को जब यहाँ हिंसा फैली तो दंगाइयों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। मंदिर आए लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। नलहरेश्वर मंदिर में फायरिंग के लिए जो लोग आए थे वे सफेद रंग की गाड़ी में थे। इस गाड़ी का नंबर पंजाब का होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस गाड़ी की तलाश में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। नूह में दंगा फैलाने के लिए अफवाह फैलाई गई थी। हालांकि अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। दंगे के आरोप में पुलिस ने 139 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लगातार दंगे वाली जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इस बीच दंगों की आग तो बुझ गई, लेकिन नूह में उसकी तपिश अभी भी बाकी है। जमीन पर बैठे ये वही लोग हैं जिन्होंने मेवात को दंगों की आग में जला दिया। ये वही दंगाई है जिन्होंने पूरे शहर को जला दिया था। इन दंगाइयों पर जब पुलिस का एक्शन हुआ तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई। बवाल के दिन इनके हाथों में पत्थर थे, लेकिन आज इनके सर झुके हुए हैं। चेहरे छिपाने के लिए मुंह पर मास्क लगाए हैं। हरियाणा के मेवात नूह में 31 जुलाई को फैली हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और अब हिंसा फैलाने वालों पर हरियाणा पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने अब तक हिंसा से जुड़े घटनाओं में 41 एफआईआर दर्ज की है। इतना ही नहीं, अब तक 139 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हिंसा के आरोपियों की ये पहली तस्वीर सामने आई है। आरोपी नूह के सदर थाने में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। बाकी दंगाई की तलाश में पुलिस इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की 25 लोगों की टीम काम कर रही है। छप्पे छप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने एसटीएफ की और सीआईए की कंबाइंड बनाई हैं, जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 एसआईटी गठित की गई हैं। इसके अलावा जितने भी घटनास्थल थे वहाँ की आसपास की सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरास थे, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल लोगों के थे कैमरास, उनसे सभी हार्ड डिस्क जो हैं इवैल्यूएशन के लिए ले ली गई है। और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गठित करके एक वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो एनालिटिक्स बहुत ही गहनतापूर्वक किया जा रहा है। इन दंगों की आग में केवल एक धर्म के लोगों का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी आग में दोनों समुदाय के घर जले। दंगों के 3 दिन गुजरने के बाद अब हालात सामान्य हैं, लेकिन लोगों में अब भी डर है। दरअसल नूह में दंगों को फैलाने के लिए अफवाह का सहारा लिया गया। अफवाहों की वजह से दंगे की आग फैलती रही। हालांकि अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस समय हम नूह के तावड़ू के इलाके में मौजूद हैं। नूह से करीब 14 से 15 किलोमीटर तावड़ू पड़ता है, वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर एक खबर ये बताई गई कि एक मस्जिद में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरों में देखिए, ये वो मस्जिद है, बाहर ताला लगा हुआ है। किसी भी तरह के कुछ जलने की अभी तक इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है। आप देखिए मस्जिद में यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है, गेट से बाहर से बंद है ये। और यहाँ पर जो सूचना मिली तब हम यहाँ पहुँचे, सूचना जब मिली तब हम यहाँ पहुंचे और हमें बताया गया था कि मस्जिद को आग के हवाले किया गया है या इस तरह की अफवाह जो थी वो बताई गई। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन या फिर यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ के मौलवी जो हैं वो ताला बंद करके अपनी जगह पर गए हैं जहाँ वो रहते हैं या किसी काम से गए होंगे। नूह में दंगों की आग ठंडी जरूर हुई है, लेकिन लोगों के पेट की आग बढ़ती जा रही है। दंगों के बाद से लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है। लोग नूह से पलायन करने को मजबूर हैं। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा है इस वजह से दिक्कत हो रही है काम काज में? काम ना लग रहा कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, काम ना लग रहा कुछ भी।
अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? MP अपने घर पे। अच्छा, तो यहाँ पे कोई जाने का साधन नहीं है? जाने का तो नहीं, इधर कुछ दिखाई नहीं रहा है। इधर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बैग लेकर के यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं और ये अपने पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन लोगों को साधन नहीं है इनके पास कि किस तरह से ये अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल पैदल जा रहे हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई साधन यहाँ से जा नहीं रहा है। नूह में कुछ हिंदू परिवारों ने भी घर छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में ये लोग परिवार के साथ पैदल ही वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। नूह में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद लोगों का पलायन लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? झांसी जा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? दयालु। यहाँ से क्यों जा रहे हो? अब यहाँ के भूखन मर रहे हैं सर, पैसे में से कुछ ना है, मंदूरी भी नहीं लग रही है सर, अब भूखे मर रहे हैं अंदर दबे दबे, अब कहाँ करेंगे ही। मजदूर हैं जो यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए थे, लेकिन दंगों ने इनकी आशाएं उजाड़ दी है। माहौल में इनके डर है, दहशत है और इसी वजह से क्योंकि रोजी रोटी भी नहीं लग रही है, सीधे तौर पर ये लोग डरे हुए हैं और यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। नूह में अब हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी अलर्ट है। इंटरनेट सेवा कई जिलों में 5 तारीख तक के लिए बंद की जा चुकी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के प्री प्लान होने का दावा खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज कर चुके हैं। जिस तरह यह शुरू हुआ उसको देखकर भले ही पूरा दंगा प्लान ना लगे, लेकिन नूह के साइबर पुलिस स्टेशन को जलाया जाना सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस रास्ते भीड़ साइबर थाने पहुंची वहां रास्ते में 3 थाने और पड़े थे, लेकिन भीड़ ने उन थाने की तरफ देखा भी नहीं। तो क्या साइबर थाने में तोड़फोड़ के पीछे कुछ बड़ी साजिश थी या फिर सबूत मिटाने के लिए थाने पर हमला किया गया? हरियाणा के नूह में चाहे सड़कों पर आगजनी या पत्थरबाजी हो या फिर पुलिस थाने पर हमला, कहा जा रहा है कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में जो हुआ उसके निशान आज भी बाकी हैं। उपद्रवियों ने जिस तरह पत्थरबाजी और आगजनी की, उससे नूह का चप्पा चप्पा दहल उठा था। क्या गाड़ियां, क्या घर, क्या दुकानें और क्या पुलिस थाने, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। हिंसा के 2 दिन बाद जो तस्वीरें और सबूत सामने आ रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि नूह में जो हुआ वो पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। सब कुछ पूरी तरह प्लानिंग के तहत किया गया और दंगाइयों की सबसे बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। नूह का साइबर पुलिस स्टेशन, जिसे हिंसा की आड़ में आग के हवाले कर दिया गया, उसमें तोड़फोड़ मचाई गई और फाइलें गायब कर दी गई। मामले में दर्ज FIR के मुताबिक दंगाइयों ने थाने में मौजूद पुलिस के जवानों पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। थाने के बाहर खड़ी 10 गाड़ियों और एक बाइक में आग लगा दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन दंगाई ज्यादा थे। दंगाई भीड़ ने न सिर्फ थाने में आग लगाई, बल्कि कूलर, इन्वर्टर, बैटरी और पुलिस वालों के पैसे भी लूट ले गए। इस दौरान एक खास बात ये दिखी कि दंगाई थाने में मौजूद रिकॉर्ड जलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमले के दौरान थाने में मौजूद पुलिस वालों ने दंगाइयों से बचने के लिए पुलिस ने भी 100 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। ये दंगा शुरू हुआ शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से, लेकिन भीड़ पहुंच गई थाने। तो क्या दंगाइयों का असली मकसद थाने को जलाना था? क्या दंगाई सबूत मिटाने की फिराक में थे? थाने पर हमले के पीछे की वजह मानी जा रही है 2 महीने पहले नूह में हुई रेड। 28 अप्रैल को नूह के 14 गांवों में पुलिस की रेड हुई। साइबर क्राइम को लेकर ये हरियाणा की सबसे बड़ी रेड में 5000 पुलिस वाले शामिल हुए थे। 14 गांव की 320 लोकेशन पर हुई थी छापेमारी। रेड में 66 लोग गिरफ्तार किए गए थे। रेड के दौरान 100 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ। साइबर ठगी को लेकर पुलिस ने की थी रेड। दरअसल अभी तक झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हरियाणा का नूह साइबर ठगी का नया हॉटस्पॉट बन गया है।
माना जा रहा है कि दंगाई भीड़ के निशाने पर उनके केस से संबंधित रिकॉर्ड को मिटाना हो सकता है और शायद इसी वजह से दंगाई थाने में रखी फाइलों को जलाने की कोशिश में थे। सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस भीड़ ने साइबर थाने पर हमला किया, उस भीड़ ने तिरंगा पार्क के पास 3 थानों को छोड़ दिया था। उन पर हमला नहीं किया और 2 किलोमीटर दूर जाकर साइबर थाना जलाया कि भीड़ रिकॉर्ड लूटने की कोशिश में थी। टीम न्यूज़ स्टेट।